If I was a tier 3 college student, this is exactly what I'll do for getting a job. And let me tell you, मैं ये कर चुकी हूँ बिना अपने कॉलेज के नाम के, बिना कहीं भी अप्लाई करे, बिना अपना रिज्यूमे दिखाए मैंने जोमेटो के सीटीओ से डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल लिया था। एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड जितनी भी कंपनीज तुम इमेजिन कर सकते हो, फैंग कंपनीज से लेके स्टार्टअप, सभी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया है एंड गोल्डमैन में इंटर्नशिप भी क्रैक करी थी। तो तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप मिलने वाला है एक टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट के लिए। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पॉइंट इज स्टैंड आउट। एक रिक्रूटर बन के सोच कर देखो, तुम्हारे सामने 15 लाख बच्चे हैं जो हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ जा रहे हैं। अगर इतने सारे बच्चे तुम्हारे सामने हैं तो तुम कौन से बच्चे को अपनी फर्म के लिए चूज करोगे? ये कितना बड़ा चैलेंज है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम रिक्रूटर का ये काम इजी कर दो। खुद इतना ज्यादा स्टैंड आउट करो कि रिक्रूटर को दूर से ही पता चल जाना चाहिए कि तुम में वो बात है जो होनी चाहिए। स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भरे पड़े हैं और जॉब्स इतनी कम है, तुम वही करते रहोगे ना जो सब कर रहे हैं, तो तुम भीड़ बनकर रह जाओगे। इसलिए स्टैंड आउट करना एक टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैंड आउट करने के दो सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, अपनी स्किल से। स्किल तुम्हारा हथियार होना चाहिए। तुम्हारे पास कॉलेज का नाम नहीं है तो तुम्हारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्किल। स्किल में इतना बेटर करना है तुम्हें खुद को कि कोई टियर 1 कॉलेज स्टूडेंट भी तुम्हें चैलेंज करे ना तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम स्किल्स को डीपली लर्न करो, हॉरिजॉन्टली नहीं। नंबर ऑफ स्किल्स मैटर नहीं करती। वेब डेवलपमेंट भी सीख ली, एआई भी सीख लिया, एमएल भी सीख लिया, बट अगर डेवलपमेंट में मैंने कोई डीप क्वेश्चन पूछा तो हालत खराब हो गई। ऐसा बच्चा नहीं बनना। कोई भी स्किल चूज कर रहे हो तुम, उसमें अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करते रहना है एंड गो डीप। उस स्किल को ढंग से सीखने की कोशिश करो, ना कि 10 अलग अलग स्किल्स सुपरफिशियल लेवल से सीखते रहो। अगर तुम्हें जानना चाहते हो कि बेस्ट कौन सी स्किल्स है जो तुम्हें 2025 में सीखनी चाहिए या एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए सीखने का, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो जरूर ला दूंगी। स्टैंड आउट करने का दूसरा तरीका है सेल योरसेल्फ। चाहे तुम बिजनेस में हो, चाहे तुम जॉब में हो, जो दिखता है वही बिकता है। अगर तुम ये नहीं दिखा पाए रिक्रूटर को कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो बाकी कैंडिडेट से, तो तुम घर जा रहे हो वापस। इसलिए प्लीज बी रेडी टू शो द रिक्रूटर दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट। और ये दिखाने की ना तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम किसी क्वेश्चन की ब्रूट अप्रोच सोच रहे हो तो तुम्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए, उस ब्रूट अप्रोच को समझाना आना चाहिए। फिर उस ब्रूट अप्रोच से तुम कैसे ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ जा रहे हो, ये सारी बातें तुम्हें क्लियरली अपने थॉट से एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए इंटरव्यू को। और ये तुम कर सकते हो बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देके। सो प्लीज फोकस ऑन गिविंग मॉक इंटरव्यूज एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, तुम खुद को इंटरव्यू में तो दिखाते ही हो, बट तुम आज की डेट में इंटरव्यू से पहले भी खुद को बहुत ज्यादा प्रूव कर सकते हो। वो दिन चले गए हैं जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से ही तुम सिलेक्ट होते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में ओपन सोर्स इतना ज्यादा फैल रहा है कि हर स्टार्टअप ओपन सोर्स की तरफ जा चुका है। ओपन सोर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए जिसमें तुम अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो डायरेक्टली अपने रिक्रूटर को। एंड इससे बेटर मौका तुम्हें मिल ही नहीं सकता अपने आप को बेचने का। तो ओपन सोर्स को तो मैं खुद को सेल करने का एक तरीका ही मानती हूं। अगर तुम ओपन सोर्स नहीं भी करना चाहते तो लिंक्डइन पे उस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड उनको हर जगह टैग कर सकते हो कि ये देखो, दिस इज समथिंग आई हैव मेड फॉर यू। एंड वो ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। वो हो तो भाई बहुत मजा आ जाएगा कंपनी को। कौन कंपनी ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहती जो उनके लिए प्रोडक्ट प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूट तक करके डेमो वीडियो भी दे रहा है। ट्रस्ट मी, हर कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहता है। तो प्लीज डू दिस। एंड मैंने भी यही किया था जोमेटो के लिए। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे स्क्रॉल करना, तुम्हें मिल जाएगा वो पोस्ट आज भी। तो प्लीज सेल योर सेल्फ, सेल योर स्किल्स एंड शो द वर्ल्ड कि तुम कितने स्किलफुल हो। नंबर 2 चीज जो मैंने नोटिस करी है सभी टियर 3 गोइंग कॉलेज स्टूडेंट्स में, जो मुझे ऐसा लगता है कोई एड्रेस नहीं कर रहा और आज यहां पर मैं एड्रेस करने वाली हूं, एंड दैट इज द साइकोलॉजिकल
ट्रैप। टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसा लगता रहता है कि हम टीयर 1 में नहीं गए, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे कॉलेजेस में नहीं हो रहा, वहां पर कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो हमें नहीं सिखाया जा रहा। बट आज तुम्हें एक सच बताती हूँ, बहुत सारे आईआईटीएन दोस्त हैं मेरे और सब पता है कौन से रिसोर्सेज को यूज करके डीएसए पढ़ रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है और वहां से तुम भी पढ़ सकते हो। उनके कॉलेज में कुछ अलग से नहीं हो रहा है, उनको कुछ अलग से पढ़ाया नहीं जा रहा है जो तुम्हें नहीं आता। तुम सब कुछ पढ़ सकते हो जो उन्हें पढ़ाया जाता है फ्रॉम द इंटरनेट। इनफैक्ट उनसे बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। याद रखना, सिर्फ एक चीज है जहां पर तुम लैक करते हो एंड दैट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लैक करते हो। अब मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि हमारे पास ढंग के मेंटोर नहीं है, हमारे पास पीयर ग्रुप नहीं है, तो तुम्हारे लिए ही तो मैंने फ्री कम्युनिटी बनाई है जहां पर हम सब लोग बैठकर पढ़ते हैं एंड एवरी वेडनेसडे आई टेक सेशंस विद यू गाइस। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, आई ट्राई टू कॉल इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ताकि वो तुम लोगों से आकर बात करे। तो ऐसी चीजें इंटरनेट पर हैं, ढूंढो उन्हें। अगर तुम्हें कम्युनिटी नहीं भी करनी ना ज्वाइन, फिर भी लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग अवेलेबल है। गो टेक्स्ट देम, उनसे बात करो, उनसे मेंटोरशिप लेने की कोशिश करो, उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ पढ़ने की कोशिश करो। लिंक्डइन इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। तो गाइज गो एंड टॉक टू पीपल देयर, नेटवर्क देयर। ऑनेस्टली हमारा ना ब्रेन ऐसा है, हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी है, जो चीज हमारे पास नहीं होती ना हमारा ध्यान उसी पे जाता है, बट जो चीजें हमारे पास होती है हमारा ध्यान उस पे जाता ही नहीं है। एंड सेम गोज विद एवरीबडी। तो प्लीज खुद को मोटिवेटेड रखो, एटलीस्ट थिंक दैट यस दिस इज पॉसिबल एंड इट इज इजी एंड आई कैन डू दिस। साइकोलॉजिकल बैरियर अपने लिए मत बनने दो इस पूरी कहानी को। अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम कैसे टीयर 3 का होकर भी खुद को बेटर कर सकते हो और खुद को टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स के टक्कर का बना सकते हो, तो मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है अबाउट क्रैकिंग इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी मच डिटेल। मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी वीडियो को, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फ्री कम्युनिटी का लिंक मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी। मिलती हूँ तुम्हें उसी वीडियो में। बाय।